ऐसी कुछ बात श्री ध्रुवदास जी महाराज भी उपासना सिद्धांत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृंदावन में वास कर और तिथि विधि आने मान, तो भजन तहां कैसे रहे खोयो अपने पान। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि विधि निषेध से युक्त जितने भी कर्म हैं, वेदों में शास्त्रों में विधि निषेध से युक्त जितने भी कर्म कहे गए हैं वो सब के सब सकाम कर्म हैं। कामना की मनोरथ की पूर्ति के लिए उनका अनुष्ठान किया जाता है। कभी किसी ने प्रश्न किया था कि ऐसा तो लिखा ही है कि जब हम जप करते हैं तो माला के सुमेरु का लंघन नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, ऐसा ही लिखा है, पर वो कहां किस किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है? जब किसी सकाम अनुष्ठान को किया जाता है, जब किसी कामना विशेष की पूर्ति के लिए किसी मंत्र विशेष का जप किया जाता है, तब ऐसा नियम है। यदि आपको प्रेम के लिए भगवान नाम जपना है तो फिर तुलसी मेरे राम को रीझ भजोया की, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा भी। तो कह रहे नाम भी, माला तो छोड़ो, कह रहे नाम भी उल्टा सीधा जैसे जपो। और भगवान नाम की यही तो महिमा है, यही तो नाम की महिमा है, यही तो नाम का प्रताप है कि उसको किसी विधि की आवश्यकता ही नहीं है, उसको किसी योग्यता पात्रता की भी आवश्यकता नहीं है। उल्टा जपत जगत सब जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समान। यही नाम की अतुलित सामर्थ्य है, यही नाम का प्रताप है। किसी भी प्रकार से जपा जाए, रटा जाए, कहा जाए, गाया जाए, पर नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। तो खैर मैं ये बात इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि प्रेम का जो मार्ग है, ये जो देश है, ये विधि निषेध से मुक्त है। इसीलिए श्री नाभाजी महाराज जब श्री महाप्रभु जी का परिचय देते हैं तो कहते हैं कैसी उपासना है इनकी, विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। अब वो कह रहे कि बड़ा उत्कट व्रत है इनका। अब साधारण तो कोई व्रत है नहीं, विधि निषेध से युक्त तो कोई भी व्रत हमारे यहां नहीं है। अब यहां जितने भी व्रत कहे सुने जाते हैं ना, उनकी कुछ विधि है, माने वो व्रत वैसे ही किया जाना चाहिए तभी फलदायी है। और ध्यान रखना, जहां विधि होगी वहां पर निषेध भी होगा, जहां कुछ विधि होगी वहां पर निषेध भी होगा। और श्री नाभाजी महाराज हमारे महाप्रभु जी की उपासना का परिचय ही ये कहकर देते हैं, विधि निषेध नहीं, न विधि है न निषेध है, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। अरे कोई साधारण व्रत नहीं है, पर उत्कट व्रत है। उत्कट व्रत माने बड़ा प्रबल व्रत है। क्या व्रत है? रसना कटऊ जो अन रटऊ, निरख अन फुटऊ नैन, श्रवण फुटऊ जो अन सुनऊ, बिन राधा जस बैन। कल मैं आपको निवेदन कर रहा था ना कि प्रीत तो ऐसी कीजिए जैसे चंद चकोर, घी जो टूट भू पर गिरे, पर चितवत तिहि ओर। ये उत्कट व्रत है कि मस्तक रख दिया श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में, अपना सर्वस्व श्री महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन कर दिया। अब बने तो फिर इन पे बने और बिगड़े तो भरपूर, फिर कहीं और नहीं देखना है। कल हम वातावरण की बात कर रहे थे ना, प्रेम को पुष्पित पल्लवित होने के लिए एक वातावरण की अपेक्षा है। ऐसा वातावरण आपको देना होगा। अच्छा, और वैसे भी यहां जाऊं वहां से कुछ मिल जाएगा, ये सब मन के भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये सब मन के भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये जो दौड़ लगा रहे हैं सब लोग, देखने में आ रहा है, देखो कैसे संसार दौड़ रहा है, यहां वहां, यहां से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए, पर भूल जाता है हुई जो राम रचिरा। देखो संत एक बात मानकर और निश्चिंत हो जाता है।
को कर तर्क बढ़ावई शाखा, हुई जो राम रचि राखा। तत्वज्ञ महापुरुषों का यह अनुभव है, भगवत प्राप्त महापुरुषों की यह वाणी है कि कितने करो मनोरथ माला, कितने भी करो, पर भावी पर पर्दा काला। ऐसे हो जाते हैं ना संसार में लोग, प्रकट की भविष्य बताएंगे, फिर पर भावी पर पर्दा काला, तब कहते हैं सुजन सयाने राम की बातें राम ही जाने। न कोई जानता है न कोई जान सकता है, और जो जानते हैं, एक और बात, जो त्रिकालदर्शी महापुरुष होते हैं, जो जानते हैं, वो ऐसे ओछे ओछे चमत्कार दिखाते नहीं। जो सच में जानने वाले योग्य महापुरुष होते हैं, वो ऐसी क्षुद्र क्रियाएं नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु ने जब जहां जैसा विधान जिसके लिए किया है, उसका उसी में मंगल है, उसका उसी में कल्याण है। एक बात तो ध्यान रखना, भगवान का अनुग्रह भी भगवान की कृपा है, और भगवान द्वारा किया जाने वाला निग्रह भी भगवान की कृपा है। वो जो करते हैं केवल और केवल जीव के हित के लिए करते हैं, हमारे मंगल के लिए, कल्याण के लिए करते हैं। जब जब भूमि से स्वर्ण निकलता है तो कुछ अवांछित भी होता है, उसमें मिट्टी होती है, कंकड़ होता है, अशुद्धि होती है। तो जब उसको जलती हुई अग्नि में डाला जाता है तो वो क्रूरता नहीं है, वो दंड नहीं है, वो तो एक प्रकार से अनुग्रह है। वो उसकी आभा प्रभा को निकाल कर प्रकट कर देगा, उसका मोल बढ़ा देगा, उसका रूप बढ़ा देगा। ऐसे सोने का ढेला तो भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाया जा सकता ना, फिर उसका आभूषण बनाया जाएगा, वो प्रभु के हृदय का हार बनेगा, पूज्य हो जाएगा। ऐसे ही भगवान जब अनुग्रह करते हैं वो भी अनुग्रह है, भगवान जब निग्रह करते हैं वो भी अनुग्रह है। तो संत तो एक बात जानकर और मानकर निश्चिंत हो जाता है कि होई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। बोलिए क्यों, क्या, कैसे, क्यों करते हो ये? क्यों, क्या, कैसे, क्यों करते हो? पूर्व में मैंने आपको कहा था, संतोष के मूल में क्या है? संतोष के मूल में भगवत विश्वास है। कब संतोष होता है? जब विश्वास हो जाता है कि प्रभु ने मेरे लिए जो विधान किया है उसी में मेरा मंगल है, जीव संतुष्ट हो जाता है। फिर न किसी से कहना है न सुनना है, कोई क्यों, क्या, कैसे नहीं बचता। अभी कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी ना कि सब शांति खोज रहे हैं, शांति है कहां? कहां है शांति? घर में है, जंगल में है, पहाड़ पर है, समुद्र में है, कहां है शांति? शांति तो वहां है ना जहां सब क्यों, क्या, कैसे समाप्त हो जाए। जैसे मन में सब क्यों, क्या, कैसे समाप्त हुआ, लो शांति, शांति है। और ये समाप्त कैसे होगा? जब समर्पण होगा। और समर्पण कब होगा? जब विश्वास हो जाएगा। इसीलिए कहा, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सुपने हूं, जीव न ले विश्राम। तो श्री महाप्रभु जी ने वो उपासना प्रकट की जिसमें न विधि है न निषेध। उत्कट व्रतधारी, उत्कट व्रत है, अनन्यता का व्रत है। अनन्यता का व्रत जान लिया। मात पिता और कुटुंब कबीला, सब मतलब के घर जी, सुन लो हमारी अर्जी। ये संसार सगाने खोया, साचा सगा गिरधर जी, सुन लो हमारी अर्जी। और देखा जाए तो ये जितनी भी बुद्धि लगाई जाती है, ये सब हानि लाभ का विचार करके ही तो लगाई जाती है। इसीलिए प्रेम के देश में न बुद्धि का काम है और न बुद्धि के द्वारा होने वाले व्यवहार का। वहां न कोई क्यों है, न क्या है, न कैसे है, सीधा साधा मार्ग है, सूधो चले आपने धर्म। उत्कट व्रत है तो क्या है? ना मैं देखूं और को और ना तो है देखन दूं। बस ये एक उत्कट व्रत है।
जब दीक्षा भी होती है तो मैं एक ही बात कहता हूं, भाई जो किया वो आज से पहले कर लिया, और सबको प्रणाम करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए कि वो जो किया उसी की कृपा से, सबके आशीर्वाद से हम यहां तक पहुंच गए। पर अब जब महाप्रभु जी के चरणों तक पहुंच गए हैं, अब जब श्री जी के द्वार दरबार तक पहुंच गए हैं, अब कहीं और दृष्टि उठाकर नहीं देखना है। इस बात की प्रतीति हो कि मेरा इष्ट, मेरा स्वामी कितना समर्थ है। कभी कभी ऐसे मन यहां वहां जाने लगे ना, तो राधा कृपा कटाक्ष का पाठ किया करो, उसका श्रवण किया करो। क्या प्रिया जी का वैभव। महादेव कहते हैं, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। हम उनकी शरण में हैं, हम उनकी शरण में हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। तभी तो महाप्रभु जी ने जब सुना कि विठल दास जी के साथ वहां क्या हो रहा है, तो महाप्रभु जी से रहा नहीं गया, और महाप्रभु जी ने सीधे श्री प्रिया जी से कहा, हे ब्रजनव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि श्री राधे, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होता है। बोले जो नहीं जानते आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य, जिन्हें आपके अद्भुत वैभव का, अद्भुत अद्भुतोत्तम ऐश्वर्य का जिनको ज्ञान नहीं है, बोले वो भूल रहे हैं। ऐसा अचिंत्य ऐश्वर्य श्री प्रिया जी का है, ऐसा अद्भुत अलौकिक माधुर्य श्री प्रिया जी का है, और हमारे महाप्रभु जी ने हमें श्री प्रिया जी के चरणार विंद में लाकर बिठा दिया है। धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। किसी भी प्रकार से आप देखो, वैसे भी आपको लगता होगा कि यहां वहां जाने से कुछ हो जाता है, कुछ होता नहीं। जो होना है वो तो तय है, निश्चित है। अगर कभी होता है ना, कभी होता है, तो पहली बात तो ऐसी घटना विरल घटती है। ऐसा महापुरुषों का अनुभव है, मैं संतों की कई बात आपको बता रहा हूं। पहली बात तो विधाता ने लिखा है वो लेख टलता नहीं, मिटता नहीं, और अगर कभी मिटेगा भी तो करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। तो केवल किसी समर्थ सदगुरु की कृपा से होगा, और यहां वहां एक एक चौखट पर माथा रगड़ने से तो कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अब ये तो भाई ऐसा समय है, श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास ने हजारों साल पहले लिख दिया था कि ऐसा ही होगा कलयुग में। कैसे कैसे पाखंड धर्मों का उदय होगा, कलयुग अपना पैर कैसे पसारेगा, जन जन के मन में कैसे कलयुग अपना स्थान बनाएगा। तभी तो ना जब जीव भगवान के नाम से विमुख हो जाएगा। इसीलिए कहा कि अनेक अनेक पाखंड धर्मों का उदय हो जाएगा और जनमानस विस्मित हो जाएगा, भूल जाएगा, सदमार्ग से च्युत हो जाएगा, वेद मार्ग लुप्त हो जाएगा। ऐसा महर्षि वेदव्यास ने लिख दिया हजारों साल पहले। अभी तो कलयुग के प्रथम चरण है, अभी तो आगे जाने आपको हमको क्या क्या देखना होगा। आपकी तो क्या कहें, आज तो भाई नेता अभिनेता को बुलाए बिना, रिझाए बिना आज तो तथाकथित धार्मिक लोगों का काम भी नहीं चलता। आप हम जैसे साधारण लोग उनकी तरफ आकर्षित हो तो कोई बड़ी बात नहीं। आज तो भाई जो धार्मिक लोग हैं उनका भी काम नहीं चलता उनके बिना। अभी गीता जी के चिंतन में यही मैंने कहा था ना कि दो ही प्रकार के लोग सदा से रहे, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। युग का परिवर्तन अर्थात क्या, जब जब अंतर्मुखी लोग अधिक होते हैं तब सत्ययुग होता है, जब बहिर्मुखी लोग अधिक हो जाते हैं तब उसे कलयुग कह देते हैं। संसार तो वही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वही द्रव्य है, वही सब कुछ है। क्या बदला है, वही दिन रात है, वही नदियां पर्वत आदि सब कुछ तो है। बदला क्या है, बस वो जो अनुपात है ना अंतर्मुखी और बहिर्मुखी लोगों का, वो बदल जाता है। आज बहिर्मुखी लोगों की संख्या अधिक है, और ये तो कहावत है भाई, संसार में तो यही नियम चलता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसको एकांत भजन करना हो वो पहले से समझ ले। तभी कल मैंने आपसे कहा था कि ये जो हो रहा है इसको भगवान की लीला मानकर प्रणाम कर दीजिए।
इसको बदलने मत निकलिए, ये आपको बदल के छोड़ देगा। आप इसको बदलने जाएंगे, ये आपको बदल के छोड़ देगा। रोज एक ऐसा उदाहरण देखने में आता है। चला था कोई भजन करने चला था, संसार ने भगवान बना दिया। एक और बात, सावधान रहना, जैसे ही आपके कान में ये स्वर पड़ने लगे ना, बहुत सावधान हो जाना। संसार तो 1 मिनट में कह देगा जी आप तो भगवान हो, आप में ही भगवान दिखाई देता है, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। यहां तो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं ना, ताली भी देंगे और गाली भी देंगे। यहां तो दर्शक दीर्घा है, ये तो जो यहां पर रंगमंच पर अभिनय कर रहा है व्यक्ति, उसके लिए सामने दर्शक बैठे हैं, वो ताली भी देंगे और गाली भी देंगे। पर भजन के मार्ग पर चलने वाले को यहां बहुत सावधान रहना पड़ता है। लोक मान्यता अनल सम, कैसे कहा गोस्वामी जी ने, अनल अग्नि, बोलिए अग्नि है। ये जो जय जयकार होती है ना, लोक मान्यता अनल सम, तप कर कानन दाह, जो जन्म जन्म का तप किया है ना, ये सब उसको नष्ट कर देने वाली है। और अभी तो भाई जाने और क्या समय आएगा। पर मैं कहता हूं हमको संसार की ओर क्यों देखना है, हम क्यों देखें संसार की ओर, जब हमारे सामने प्रिया प्रीतम है। हमारे महाप्रभु जी ने, हमारे श्री महाप्रभु जी ने, जिन्होंने लड़ैती से स्वामिनी हमें दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए फूंक प्राणों में वंशी के स्वर, मिले जिनसे उन तक पहुंच के वसीले। उनको दिखाया, पहले वस्तु दिखाई, फिर उस वस्तु तक पहुंचने का मार्ग भी बताया, दिए उनसे पहुंच के वसीले। महारंक को प्रेम साधन लुटाया, महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। मेरा तो छोटा सा जीवन का अनुभव ये कहता है, जैसा आपका लक्ष्य है ना, जैसी आपकी चाह होगी वैसी ही आपकी राह भी होगी। जैसा आपका लक्ष्य है, बस उसी प्रकार की वस्तु, उसी प्रकार की स्थिति, उसी प्रकार का व्यक्ति आप अपनी ओर आकर्षित कर लोगे, आपको वैसा ही व्यक्ति मिल जाएगा, आपको वैसा वातावरण भी मिल जाएगा, आपको वैसा व्यक्ति भी मिल जाएगा। इतनी व्यवस्था तो प्रकृति हर युग हर काल में मनुष्य के लिए करती है, इसीलिए उसे माता कहते हैं, मदर नेचर। इतनी व्यवस्था प्रकृति करती है, ध्यान रखना। किसी को कभी यह शिकायत ना हो कि हम तो भगवान के लिए निकले थे और भटक गए ना, आप किसी और के लिए ही निकले होगे। भगवान के लिए निकला जीव नहीं भटकता। भगवान के लिए जो निकलता है उसको तो निकलते ही, ध्रुव जी निकले, निकलते ही नारद जी मिल गए। जो प्रभु के लिए निकलेगा उसको निकलते ही गुरु मिलेगा। यह प्रकृति की व्यवस्था है, उसको वंचित नहीं रखा जाता है। और जिसको गुरु मिलेगा उसको भगवान मिलेंगे, यह भी निश्चित है, उसका कार्य सफल होगा। इसीलिए कल मैं आपको सुना रहा था, गुरु पूरा आराधिए दुखा का हुए नास। ये तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कहीं पर भी, केवल यहां नहीं, व्यवहार में भी आप देखो, जैसा आपका चिंतन होगा, जैसा आपका विचार होगा, बस उसी प्रकार की वस्तु, उसी प्रकार का व्यक्ति आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप देखो, जो व्यक्ति निराशा में पड़ा हो उसको चारों ओर बुरा ही बुरा, निराश निराश ही सब कुछ दिखाई पड़ता है। वैसा ही कुछ अपनी ओर आकर्षित करते हैं आप। क्यों? उस दिन मैंने आपसे कहा था, भगवान से कहिए मेरा संकल्प शुद्ध हो। संकल्प शुद्ध होगा तो आपका मार्ग भी पवित्र हो जाएगा। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पहले आपका संकल्प शुद्ध हो। तो भाई यहां ना देखना, प्रभु की ओर देखना। यही एक उत्कट व्रत है, यही एक अनन्य व्रत लेना है कि बस प्रभु की ओर देखते हुए चलना है। उबड़ खाबड़ कैसा भी मार्ग आए, कभी राजमार्ग आएगा, कभी बीहड़ बाट आएगी। दोनों ही प्रकार के अनुभव होते हैं भजन करने वाले को। कभी बिना ही प्रयास के और रमा ही रहता है मन भजन में, कई कई दिन लगा रहता है, और कभी कभी
कभी कभी सैकड़ों प्रयास करने के बाद भी मन ठौर नहीं पाता। कब हूं तो थोड़ो भजन, और कब हूं होत विशाल, कभी विशाल भजन होता है। इसलिए मैंने कहा कभी राजमार्ग आएगा, कभी बीहड़ बाट आएगी, पर कह रहे भजनी ऐसो चाहिए छुटे न मन की चाल। भजन के लिए भजन करता चले, जप ना हो रहा हो तो रटने लगे। यदि जप की स्थिति नहीं है हमारी तो फिर रटते रहिए नाम, भजन के लिए भजन करते रहिए। और फिर ये तो प्रेम की उपासना है, जहां प्रेम तहां नेम नहीं, और तहां न बुद्धि व्यवहार, बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार। हमने तो नाम का उच्चारण किया और बस सब मंगलाचरण हो गए, सब मंत्रों का जप हो गया। नाम जपा तो सब मंत्रों का जप हो गया। श्री जी के चरणारविंद का ध्यान कर लिया तो नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। अरे यज्ञ आदि भी जब किया जाता है ना, तो मंत्र कहने में कोई त्रुटि हो जाए, हो ही जाती है, तो उस त्रुटि का निवारण, उस त्रुटि का मार्जन भी भगवान का नाम लेकर ही किया जाता है। जब जल छिड़का जाता है तो भगवान का नाम लेकर ही तो छिड़का जाता है। जो शुद्धि है वो तो भगवान नाम से ही होती है, क्रिया से नहीं है, भगवान नाम से है। और हमारे आचार्य की उपासना की विलक्षणता क्या है कि निगम नीर मिल एक भयो, भजन दुग्ध सम सेत, हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। महाप्रभु जी ने सार वस्तु ग्रहण कर ली। सार क्या है भाई? सब साधनों का सार, सब साधनों की सिद्धि प्रेम है ना, अनुराग है, बस हम केवल उसी को ग्रहण करते हैं। और यही हंस का लक्षण है। हंस को आप पानी मिला हुआ दूध भी दे दो तो केवल क्षीर ले लेगा, नीर छोड़ देगा। यही हंस का लक्षण है। और गुरु के मिलने की, गुरु के प्रसाद की महिमा क्या है? अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। भूल क्या होती है? व्यक्ति आधे अधूरे संसार से पूरा होना चाहता है। ये तो संसार अपूर्ण है ना भाई, अपूर्ण है, संस्कृति है, ये तो नित्य परिवर्तनशील है, अपूर्ण है, और प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है। इसका आश्रय पाकर कोई पूर्ण होना चाहता है, इसका आश्रय पाकर कोई बड़ा होना चाहता है, कोई बड़ा होना चाहता है। हम संसार के आश्रय से अपना बड़प्पन दिखाना चाहते हैं। संसार बड़ा नहीं है भाई, संसार बड़ा नहीं है। संसार के आश्रय से हम पूर्णता का अनुभव करना चाहते हैं। संसार पूरा नहीं है। संसार के आश्रय से, संसार के भोग से हम तृप्त हो जाते हैं। संसार स्वयं प्रतिपल क्षीण हो रहा है, प्रतिपल क्षीण हो रहा है। जैसे कपूर की टिकिया आपने देखो, आप खुले में उसको रख दो और उड़ते उड़ते कपूर उड़ जाता है, उड़ता दिखाई नहीं पड़ता लेकिन समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही संसार है और ऐसे ही रचनाकार ने इसको रचा है। हर हर काल में, हर हर युग में इसी क्रम से बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। ध्रुवदास जी कहते हैं जैसे कुएं में वो लोटा जाता है, भर के आता है, फिर खाली होता है, फिर जाता है, फिर आता है, ऐसे ही। सोई तो मैं उस दिन आपसे कह रहा था भाई, पहले हमको लगता था कि हाँ भाई हम कुछ करेंगे, हमारे करने से कुछ होगा। फिर जब प्रभु ने, फिर जब गुरु ने कृपा करके उस विराट का अनुभव कराया तो हमको लगता है भाई देखो कहां कोई क्या कर सकता है, किसी के किए हो रहा है, कौन क्या कर सकता है। यहाँ पर संसार जाने कितनी बार बना बिगड़ा। यहाँ तो भाई वस्तुतः हम सत्य का अनुभव करने के लिए आए हैं। ये मनुष्य का देह मिला है, पवित्र भारत भूमि है, संतों का संग मिला है। कहीं न देखते हुए, कहीं न देखते हुए, कहूं न कबहू चैन, जगत दुख कूप है, हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप है। इनकी संगत बैठ हरि गुण गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिलदा। और मैं एक साधक होने के नाते केवल आपको ये बात कह रहा हूं, जिस दिन लक्ष्य स्पष्ट हुआ ना, जिस दिन मुझे लक्ष्य स्पष्ट हो गया कि भाई ये लक्ष्य है और ये मार्ग है, अब किंतु परंतु की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उस दिन से आधे से अधिक झगड़ा झंझट समाप्त हो गया। कुछ और करना ही नहीं है हमको। बहुत बरस पहले मैंने प्रातः स्मरणीय श्री रामसुख दास जी महाराज की पुस्तक में, एक छोटी सी पुस्तक में बात पढ़ी थी कि हमारी यात्रा ने उस दिन एक नया मोड़ ले लिया, जिस दिन हमारे मन ने यह कहा कि अब प्रभु को प्राप्त करने के अतिरिक्त कुछ और करना ही नहीं है।
भला बुरा कोई भी कार्य नहीं करना है। शुभ अशुभ के द्वंद्व में हमको पड़ना ही नहीं है। अब हमको केवल और केवल प्रभु के चरणों की प्राप्ति करनी है। हमारे सब झगड़े समाप्त हो गए। जैसे लक्ष्य स्पष्ट हो गया, भाई हमको कुछ नहीं करना है, ना मैंने कुछ है किया और ना मैं करने जो कुछ किया सो तुम किया। और भाई देख रहा हूं कि हो ही तो रहा है, हो ही तो रहा है। मैं तो भाई आकर बैठ जाता हूं यहां पर, कोई पुस्तक पढ़ के कोई तैयारी करके तो आता नहीं हूं, यहां आकर बैठ जाता हूं और जो हो रहा है वो आप सबके सामने, मेरे भी सामने हो ही रहा है। करने वाला कर रहा है। चरण पर रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। हो रहा है, कर नहीं रहा हूं मैं, हो रहा है। बस यही स्थिति भजन में भी आ जाए कि आप कर नहीं रहे पर भजन हो रहा है, कर नहीं रहे पर हो रहा है। अभी क्या है, कर रहे हैं पर हो नहीं रहा, यही तो है ना। कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हो रहा है नहीं, हो नहीं रहा है। और यहां एक स्थिति है जहां कर नहीं रहे हैं पर हो रहा है। काहू के बल भजन को, काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। कर नहीं रहे हैं पर हो क्या रहा है, निरंतर भजन हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है। तो यहां से वहां जाना है। अभी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, खूब कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, परिक्रमा भी लगा रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हो कछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और वो कुछ नहीं कर रहे हैं और होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। क्या रहस्य है? कोई पक्षपात कर रहे हैं प्रभु, उनके साथ कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं ना, कर नहीं रहा हूं, हो रहा है। इस बात का अभ्यास करना है, इस बात को पक्का कर लेना है। मान लो आप नहीं कर रहे भाई, कोई किसी ने नहीं किया, हो ही नहीं सकता, किसी के किया कुछ नहीं होता। उस बात यह है, उस विराट का एक बार अनुभव हो जाए आपको, अनुभव हो जाए एक बार। तेरे कवन कवन गुण कह गावा, तू साहेब गुणी निधाना, तुम्हारी महिमा बरन ना साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तेरी महिमा बरन न साको, ठाकुर ऊंच भगवाना। वो कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है। मैं छोटा था तो सुनता था, कोई गाता था, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चिया दे संग लाई, सदके ओना उच्चिया दे, जिन्ना नीविया नाल निभा। तो ठाकुर ऊंच भगवान। और जिस दिन ये खबर पड़ती है ना, वो कितने बड़े हैं। देखो एक घटना घटी, जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं, उसमें एक घटना घटी। अर्जुन मान नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि अर्जुन को बात समझ में आ नहीं रही है। फिर क्या हुआ? फिर भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। जब अर्जुन ने देखा, जब अर्जुन ने वास्तविकता देखी, जब प्रभु का वो विराट स्वरूप देखा, जब अर्जुन को उस विराट का अनुभव हुआ, तो भगवान ने कहा, देख इस समग्र अस्तित्व में तू कौन है, कहां है, क्या है, तेरे क्या हो रहा है। जो होना है वो मेरी इच्छा से होगा, जो हुआ वो मेरी इच्छा से हुआ है, और जो हो रहा है इसके मूल में भी मेरी इच्छा है। हरि इच्छा भावी बलवाना, उसकी इच्छा बड़ी है। अब देखो बुद्धिमानी तो यही हुई ना, संतों ने देख लिया, भाई जब होना ही सब तुम्हारी इच्छा से है, फिर हमको करना ही क्यों है? जब सब आपकी इच्छा से ही होना है, फिर हमको क्या करना है और क्यों करना है?
फिर तो हमको क्या करना है? हमको आपका विश्वास करना है, हमको भरोसा करना है। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। संतों की बात सुनिए, मानिए। क्या कह रहे हैं संत कि हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। रंच प्रेम भी नहीं है हमारे पास। रंच प्रेम में तो ठाकुर जी अपने आप को हार जाते हैं। हमारे पास रंच प्रेम भी नहीं है, पर हमने अपने प्रेम भाव का अपव्यय किया है। अपव्यय समझते हैं? गलत जगह पर खर्च किया उसको। हमने अपने प्रेम भाव का अपव्यय किया है। प्रेम तो है। बालक को जरा सी चोट लग जाए, माता कैसे व्याकुल हो जाती है, जल बिन नींद की भांति फड़फड़ाने लगती है। क्या है? ममता ही तो है। बालक से ममता है ना, तो ममता तो है। प्रेम की जितनी स्थितियां हैं उन सबका किंचित अधिक अनुभव तो हम अपने जीवन में करते हैं। कोई प्रियजन हो, उसका वियोग हो जाए, बड़ी व्याकुलता होती है, भोजन पानी सब छूट जाता है। ये थोड़े थोड़े समय के लिए सब अनुभव हम करते हैं ना। तो प्रेम तो है, पर हमने उसका अपव्यय किया है। जहां नहीं लगाना चाहिए था वहां लगाया, जहां खर्च नहीं करना चाहिए था वहां किया। फिर भी प्रभु कह रहे हैं कि मैं अवसर देता हूं कि मनुष्य जीवन मैंने तुम्हें दिया है, पवित्र भूमि पर तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें संतों का संग दिया है, प्रयास करो। क्या प्रयास करें? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडो। प्रभु कह रहे हैं कि अवसर देता हूं तुम्हें। यद्यपि बिखरा हुआ मन समेटना आसान नहीं है। एक पोटली में थोड़ी सी राई बंधी हो और उस राई को खेल खेल में कोई भूमि पर गिरा दे, अब उसका दाना समेटना कितना मुश्किल है। वो नन्हा सा दाना बड़ी दूर तक चला जाता है। अगर आपने कभी देखा हो, हाथ से छूट जाए पोटली तो बिखर जाती है ना वो राई का एक एक दाना, कहां कहां दूर दूर चारों दिशाओं में फैल जाता है। ऐसे ही मन है, एक बार छूटा हाथ से तो ऐसे बिखरता है मन। इसलिए अनुभवी संत कह रहे हैं, बिखरे मन सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय। एक आध दाना तो कहीं यहां वहां आपकी दृष्टि से बच के रह ही जाएगा, आपने कितनी भी चतुराई से क्यों ना बीना हो उसको, एक आध दो दाना तो कहीं रह जाएगा। बिखरे मन सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय। साधन को हरि भजन है, और हरि भजन कै सत्संग सहाय। देखो दो बात कही है इसमें। बोली साधन तो हरि भजन है, पर सहायक कौन है? सत्संग सहायक है। भजन साधन है, सत्संग साधन में सहायक है। कै सत्संग सहाय, साधन को हरि भजन है। तो एक व्रत हो, सब कह ममता ताग बटोरी। अच्छा, एक और बात, प्रेम की बात है, गुप्त रखना। ये जो सबसे ममता बटोरोगे ना, मैं इसको कह रहा हूं, इसको गुप्त रखना। कहना नहीं किसी से कि अब तुमसे हमारी ममता नहीं है ना। मनी मन को समेटते चलिए, कहिए मत। कहोगे तो झगड़ा है, फसाद है, कहिए मत। बस मन ही मन, इस मन को समेटते चलिए। सब कह ममता ताग बटोरी, विनिमा निमा गीत छेड़ के, मैं तंग कत दी हुलारे पई खावा, विलुका पानी में कत दी। चरखा तो चलता रहे। विलुका पानी में कत दी, हो तंदा तेरिया यादा दे नाल पावा, वे मैया तेरे विखण वो चुक चरखा गली दे विच पावा। हाँ, एक बात है भाई, चतुर व्यक्ति का कार्य है, ये मूर्ख व्यक्ति का कार्य नहीं है। चतुर सुजान व्यक्ति चल सकता है इस मार्ग पर, सुघड़ हो, नागर हो, सुजान हो। नहीं तो आदमी क्या करता है, थोड़ा सा मन में बैराग उदय हुआ नहीं, थोड़ा सा नेक सा बैराग मन में उदय हुआ नहीं, और एक एक व्यक्ति से उलझता है वो। तुमसे अब हमको कुछ लेना नहीं है, तुमसे हमको कुछ लेना नहीं है। अरे आज लेना नहीं है, कल फिर हो जाएगा इन्हीं से लेना।
आज नहीं है, कल फिर इनसे लेना देना हो जाएगा। इसलिए कहिए मत, किसी से मत कहिए, मन ही मन मौन होकर ये कार्य करते चलिए, समझते चलिए इस संसार का रहस्य क्या है, बस कहिए मत। कल भी आपको मैं कह रहा था, डोंट जज, डोंट कमेंट, डोंट रिएक्ट, कुछ मत करिए। आपके भला बुरा कहने से, सोचने से, करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, बाहर कुछ नहीं बदलेगा। प्रयास भी सही दिशा में किया जाए। बंजर भूमि पर कोई दिन रात एक करके परिश्रम करे और खोदता चला जाए, पर भाई वहां पर जल है ही नहीं, वहां जल है नहीं। यहां थोड़ी भूल हो जाती है, इसलिए मैंने ये बात सविस्तार कही, क्योंकि मैं देखता हूं थोड़ा सा भजन का रस आने लगा, थोड़ा सा आप मान लो एक पग आगे निकल गए किसी से। एक और बात ध्यान रखना, ऊपर और नीचे यहां ऐसा कुछ नहीं है, एक ही मार्ग है। आप 2 कदम आगे होंगे, कोई 2 कदम पीछे होगा, और पता नहीं वो 2 कदम पीछे वाला आपसे 2 कदम आगे कल निकल जाए, कुछ पता नहीं है। तो मैं देखता हूं जब साधक भजन करने लगता है ना, और उसको थोड़ा भजन का सुख मिलता है, उसको लगता है कि हाँ इस मार्ग पर हमारा पैर पड़ गया है, फिर वो दूसरे व्यक्ति को हीन समझने लगता है, फिर अपने से हीन समझने लगता है। उसके मन में उपेक्षा का भाव आ जाता है। ये नहीं आना चाहिए, ना आए। हम आ गए, हम चल पड़े इस मार्ग पर, बड़ी प्रभु की कृपा है। और 2 दिन पहले भी आपको मैंने एक बात कही थी, आप किसी की तरफ आकर्षित हैं तो भी आप उससे बंधे हैं, और आप उससे बचकर भाग रहे हैं तो भी आप उससे बंधे हैं। बंधन तो दोनों ही स्थितियों में है, आकर्षण भी बंधन है, विकर्षण भी बंधन है, और विकर्षण गहरा बंधन है, दोनों से बचना है। तो कह रहे प्रेम मगन जब मन भया, फिर कौन गिने तिथि बार। एक मन था, वो प्रियतम को दे दिया, अब जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कही है। और वैसे भी ठीक है, सब बात शास्त्रों में जो कही गई है वो प्रणम्य है, वो सब अपने अपने स्थान पर ठीक है। पर मैं देखता हूं कि क्या ये भी सत्य नहीं है कि कौन सा ऐसा समय है, कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सी ऐसी घड़ी है, कौन सा ऐसा मुहूर्त है जिसमें भगवान की सत्ता ना हो। कोई है? सब में है। अगर अनुभव करो तो सब में है, और जब ये अनुभव हो जाए फिर क्या भला है क्या बुरा है। हां, पर ये बात दूसरी है कि देखो, मैं तो देखता हूं कि ये जो सब व्यवस्था बाहर है ना, जैसे बच्चा रोता है, कभी कभी बच्चा एक टॉफी से भी चुप हो जाता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इसी से ही काम चल रहा है, वो इसी में प्रसन्न है, तो भगवान ने उनके लिए ये व्यवस्था की है। पर जो अभी कुछ क्षण पहले मैंने आपसे कहा ना, एक वो है जो कह रहा है कि तुमसे कम हमारा काम नहीं चल रहा है, अब हमको आप ही चाहिए, उसके लिए फिर ये मार्ग है। वो फिर कहीं ना देखे, किसी और ना देखे। जब तेज भूख लगती है ना, और सामने जब थाली आती है, तो ये पूछने का समय नहीं होता भोजन किसने बनाया है, ये भोजन कहां से आया है, किसके घर से आया है, किसने बनाया है। जब तेज भूख लगती है और सामने भोजन का थाल आता है, फिर विचार नहीं किया जाता है, अरे भगवान को प्रणाम करना भारी पड़ जाता है उस समय। बहुत तेज भूख लगी हो, आप पहुंचो कहीं, तो कहोगे 8 घंटा रुक जाओ, भोग लग रहा है। अब तुमको भले रुकना पड़े, पर वो कितना कठिन है, क्योंकि भगवान को भोग लग रहा है। जब भूख लगती है, ऐसी जब उससे मिलने की इच्छा तीव्रतम होती है, जब लगन लगती है, लगन लगी जहां लागी लगन घनश्याम की, इसको एक उसकी लगन लगी है। किसी ने कहा है कि लग्गी वाले जान दे ने बुल्ला क्यों सी नचिया, वो क्यों नाचा था, तो वो जानता है इसको लगन लगी है, क्यों नाचा था वो। लोक की लज्जा, कुल की मर्यादा सब एक और रखकर, बड़े ऊंचे कुल में उनका जन्म हुआ था, और वो एक ऐसा समय था जब नृत्य गीत आदि को कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं समझा जाता था। वो ऐसा समय था, अपने लोक की लज्जा, कुल की मर्यादा सब एक और रख के, क्योंकि गुरु को नृत्य प्रिय था, गुरु को रिझाना है, बस एक ही लगन लगी है, गुरु को रिझाना है। कठिन था वो, बहुत कठिन था, पर किया। इसलिए कहा कि चढ़ के मैन तुरंग पे निक से पावक माई, प्रेम पंथ ऐसो कठिन
सब कोई निभत नाही। ये जो बात हम यहां कह सुन रहे हैं ना, ये उसके लिए नहीं है जिसको अभी हानि लाभ की चिंता है। उसके लिए तो शास्त्र आदि में व्यवस्था की है, वो वहां जाकर अपना मार्ग देखे। तो जहां तो जिसको प्रियतम से मिलने की प्यास लगी है, जिसका मन मयूर व्याकुल है, शाम घन कब बरसोगे तब ये मन मयूर हरखेगो, रूप सुधा रस प्याए शाम घन कब बरसोगे। ऐसा भक्तों की वाणी पढ़कर ऐसा अनुभव होता है। हमारे जीवन में तो अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। भक्तों की वाणी पढ़कर, संतों की वाणी से ऐसा अनुभव होता है कि एक स्थिति वस्तुतः ऐसी आती है कि जब संसार का बड़े से बड़ा सुख भी एक पल का चैन नहीं दे पाता, प्रेम ले जाता है वहां कि या बिरहा की तब आंच मिटे, जब आए कि शाम लगे गल में। चतुरासी में महाप्रभु जी लाल जी की एक ऐसी दशा का वर्णन करते हैं कि प्रिया जी मान किए बैठी हैं, अब जो वस्तु सुखद थी वही दुखद हो गई। वो जो सुंदर अंग राग है वो ताप देने लगा है। जब श्री कृष्ण ने मथुरा गमन किया तो उसके बाद वही शरद की रेणु, वही यमुना का किनारा, वही वृंदावन की कुंज निकुंजें वो गोपियों के लिए प्राण घातक हो गई। जहां देखती है वहां कृष्ण की स्मृति होती है। यहां कृष्ण खड़े थे, इस तरुलता के नीचे बैठकर उन्होंने वेणी गुंथन किया था, यहां वेणुनाद किया था। यहां इस घाट पर श्री जमुना जी की धारा में अपने चरण देकर वो कैसे हम सबकी ओर देखते देखते मंद मंद मुस्कुराते थे। जहां देखती है वही कृष्ण की स्मृति है। वो जो स्थान, वो जो स्थलियां परम सुख देती थी, आज वो विरहिणी के हृदय को कितनी पीड़ा पहुंचा रही है। अब कुछ नहीं सुहाता। परमानंद स्वामी लिखते हैं, कौन रसिक अब इन बातन को, कहां वो जमुना पुलिन मनोहर। एक स्थिति ऐसी आती है जब फिर प्रियतम के अतिरिक्त काम चलता ही नहीं, वही चाहिए, वही, केवल वही, उसके जैसा भी कोई नहीं। न तो उससे कुछ चाहिए, न उस जैसा कोई चाहिए। मैं तो कभी चिंतन करता हूं इस बात का, जब उद्धव आए तो उद्धव कैसे देखने में श्री कृष्ण जैसे ही हैं, उनका वर्ण भी श्याम है, उनके गले में श्री कृष्ण की ही वैजंती माला है प्रसादी, श्री कृष्ण के ही प्रसादी वस्त्र आभूषण भी इन्होंने धारण किए हैं, क्योंकि भगवान श्री उद्धव जी का आदर करते हैं। श्री कृष्ण उद्धव जी का आदर करते हैं, स्नेह भी करते हैं, आदर भी करते हैं। अपने प्रसादी वस्त्र आभूषण उद्धव जी को पहनाकर श्री कृष्ण ने ब्रज में भेजा। वो गोपी जो भंवरे को देखकर कृष्ण कृष्ण कहकर दौड़ पड़ती है, जो शाम तमाल को देखकर कृष्ण कहकर उसका आलिंगन कर लेती है, पर उद्धव को देखकर गोपी खड़ी रही। आप देखो, जिसको भंवरा देखकर कृष्ण याद आ रहे हैं और बिल्कुल कृष्ण सा कोई सामने आकर खड़ा हो जाए, पर गोपी भूली नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी प्यास है ना, वो सच्ची है। और प्रेम आपके रोम रोम को गंगा के नीर की भांति निर्मल कर देता है। जैसे गंगा नीर, ऐसे निर्मल कर देता है प्रेम। इसीलिए कभी आपको मैंने कहा था, प्रेमी पल पल तपस्या करता है भाई। वो परम तपस्वी है, उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, गोपियों से बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। जो कृष्ण की विरह वियोग जन्य वेदना गोपी ने झेली है, वो गोपी के अतिरिक्त कोई झेल नहीं सकता। वो सबसे बड़ी तपस्विनी है, वही ब्रह्मचारिणी है। उसका ब्रह्मचर्य सहज सिद्ध है। वो परात्पर परब्रह्म में सदा रमण करती है, वही ब्रह्मचारिणी है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े कि मैंने बात सब इसलिए कही भाई कि वो एक मार्ग है, ये एक मार्ग है। यहां आना है तो फिर ये व्यवस्था है। फिर सब छोड़िए, वृंदावन को वास कर और तिथि विधि आने मान, फिर भजन तहां कैसे रहे खोयो अपने पान। हम कह रहे थे नाम जपा, हमने सब मंत्र जप लिए, श्री जी के चरणारविंद का ध्यान हो गया, तो नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। जैसे कहीं कोई शुभ कार्य हो तो वेद पाठ किया जाता है ना, ऐसे हमने महाप्रभु जी के मंगल का गान कर लिया, हमने शतलीला का गान कर लिया, हमारा सब वेद पाठ हो गया। आपको याद हो तो व्यास जी की वाणी का हमने चिंतन किया था। मैंने कहा था ना, व्यास जी ने एक पद लिखा है, रसिक अनन्य हमारी जात,
कुल देवी राधा वरसाना खैरो व्रजवासिन सो पात गोत गोपाल जनेऊ माला, ऐसा व्यास जी ने पूरा वर्णन किया। भाई अब हमारा वेद शास्त्र, हमारा विधान सब यही है। और भी अनन्य भक्तों ने ऐसा कहा है, कहने वाले ने कहा ही तो है कि जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को ध्यान कियो न कियो, तिन और को नाम लियो न लियो। बस बात यह है कि प्रभु के नाम की, प्रभु के रूप की इस अद्भुत महिमा का हमको अपने जीवन में अनुभव हो जाए। अभी तो हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मान भी रहे हैं, मानने का प्रयास भी कर रहे हैं, पर मन तो इत उत हो जाता ना, हमको अनुभव हो जाए। ध्यान रखना, सबसे बड़ा धन अपना अनुभव है। सबसे बड़ा धन जो है ना, वो अपना अनुभव है। आप देख लो, आप अनुभव कर लो। गुरु साथ में है, गुरु के संग और साथ का लाभ लेकर वो जो सन्मुख खड़ा है ना, उसको देख लो अपनी आंख से। यही गुरु के साथ होने का फल है। जिन गोविंद दियो मिलाए, जो मिला दे उससे, तुम्हारा मिलन करा दे। मीरा जी ने अपने एक पद में लिखा है कि मेरा हथलेवा कराया है मेरे सदगुरु ने। मायरी मना सुपनामा परण्या रे गोपाल, परण्या रे गोपाल। गुरु मिला है ना, तो फिर गुरु के मिलने का ये लाभ ले लीजिए, गोविंद से मिल लीजिए। इसीलिए उस दिन आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक मैंने निवेदन किया था कि आपके साथ अगर कभी किसी ने अनुचित किया है तो वो आपने ही किया है। अपवित्र अशुभ संकल्प करके हम अपना अहित करते हैं, ध्यान रखना। जब हम अशुभ संकल्प करते हैं, जब हमारा संकल्प अपवित्र होता है, ध्यान रख लेना, उसी समय हम अपने अहित का संपादन करें, हम अपना अहित कर रहे हैं। क्योंकि वो सामने आकर खड़ा होगा, वो मिलेगा आपसे, 2-4 पग आगे वो मिलेगा आकर। हम अपने अहित का संपादन करते हैं। तो सब ओर से मन को समेटते हुए, नाम और रूप में अपनी वृत्ति को स्थिर करते हुए, और जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाई अरुलोक बढ़ाई। और एक और बात, किसी ने कहा है कि मैं मांगता नहीं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो देता नहीं। हाँ, ये तो हम अपनी ओर से कह रहे हैं, ये तो ध्रुवदास जी अपनी ओर से कह रहे हैं, जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाई और लोक बढ़ाई। ये तो हमारा पक्ष है। अब उनका भी तो एक पक्ष है ना, जो ऐसा हो जाता है, जो सर्वतोभावेन समर्पित हो जाता है, जो सर्वतोभावेन समर्पित हो जाता है, जो कहता है कि प्रभु अब हमको न सुख का लोभ है न दुख का भय, उसके परम सुख का विधान प्रभु तत्काल करते हैं। करऊं सदा तिनकी रखवारी। एक भी घाव अर्जुन को लगने नहीं दिया। सूरदास जी बड़ा सुंदर पद लिखते हैं कि पारथ के सारथी हरि आप भय हैं। सूरदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, पद इस समय मुझे स्मरण नहीं है, पर ऐसी रचना सूरदास जी की है कि नहीं, एक भी घाव अर्जुन को लगने नहीं दिया ठाकुर जी ने। आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते, वो जो कौरवों की समुद्र के समान सेना खड़ी थी सामने, समुद्र जैसी सेना, जहां तक दिखाई पड़े वहां तक सशस्त्र सैनिक ही सैनिक, और अपराजय सेना, वो श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी। और कहते हैं पक्षपात करते हुए, अर्जुन का पक्षपात करते हुए, जैसे ही सारथी के स्थान पर श्री कृष्ण बैठे, श्री कृष्ण ने दृष्टि भरकर सामने सारी सेना को देखा, और कहते हैं बस देखकर ही सबकी आयु का हरण कर लिया। अर्जुन ने तो बाद में केवल खेल किया, काम कन्हैया ने किया, नाम अर्जुन का हुआ। देखने भर को लड़ रहा था अर्जुन। हर युग हर काल में ऐसा ही हुआ है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। ये तो मैं आपको भी कह रहा था, कौन कर रहा है भाई? यहां करता एक है, एक। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना मेरा जाने। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। सब तेरी वड्याई।
जितनी बार कहूं उतनी बार कम है, एक ही है और वही है। कल भी आपको मैंने कहा था, सृष्टि का एक एक कण उसी की ओर आकर्षित है, वो केंद्र बिंदु है समग्र अस्तित्व का। आप में जानते हो न जानते हो, इस बात को पहचान पाए न पहचान पाए, हमको अनुभव हो ना हो बात दूसरी है, पर सत्य यही है, सृष्टि का कण कण उसी की ओर आकर्षित हो रहा है, उसी की ओर धावमान है, गतिमान है। हाँ, एक बात ये जरूर कहूंगा मैं, किसी किसी बड़भागी को गुरु मिल जाता है और वो सीधा सीधा पहुंच जाता है, और कोई बेचारा काल चक्र में भूलता भटकता रह जाता है। फिर आगे कहते हैं, गोता मारा सिंधु में मोती लाए पैठ, वह क्या मोती पाएंगे रहे किनारे बैठ। ये मैं आपको भी कह रहा था, आप अनुभव करिए, फिर सारे अस्तित्व की शक्ति मिलकर भी आपके अनुभव को चुनौती नहीं दे सकती। सेवक जी महाराज ने वही हरिवंश नाम के प्रताप से जब हरिवंश नाम में निहित तत्व का, वस्तु का अनुभव कर लिया, तो फिर गरज कर गाया कि श्री हरिवंश प्रमाण मनम, हरिवंश भरोसे भय निडर सुनित गरजत हरिवंश, मन कर्म वचन कहूं नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। ये जो सब शब्द है ना, ये अनुभूति जन्य शब्द है, और इसीलिए आज तक उनसे हमको भी किंचित अनुभूति हो रही है, हमको भी बल मिल रहा है, क्योंकि उन शब्दों में सत्य की शक्ति है, ऊर्जा है। तो कह रहे गोता मारा सिंधु में, तब लाए मोती पैठ। एक बार तो भाई ये सब झगड़ा झंझट एक और धर के आना पड़ेगा, और हर बार ऐसा अवसर उपस्थित हो जाता है, मैं कहता हूं आना तो है, आपको ही आना है। अब आप निर्णय कर लो, आज आना है या अभी 10, 20, 50 जन्म और धक्का खाना है यहां पर, ये आपको निर्णय करना है। संतों की बात मानो तो कह रहे बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। अब आज मनुष्य बने हैं, आज भारत भूमि पर मनुष्य का जन्म मिला है, और उसमें भी हमको वृंदावन धाम मिल गया है, उसमें भी महाप्रभु के चरण शरण मिल गए हैं, सेवक जी ध्रुवदास जी की वाणी हमको मिल गई है। तो कह रहे बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, ये संयोग बार बार नहीं बनेगा भाई। तो ये निर्णय अब आपको करना है। अगर अभी मन नहीं भरा है, अभी और देखना है संसार, तो देखो, संसार देखना बुरा नहीं है, पर मैं कहता हूं पहले अपना काम निपटा लो, फिर देखो। जो काम करने आए हो यहां, पहले वो काम कर लो, फिर देखो संसार, फिर देखने का सुख भी है। अभी तो काम ही नहीं बना है, अभी तो मन माया में फंद रहे हो और बिसरे हो गोविंद नाम, तो अभी नहीं, पहले अपना कार्य कर लीजिए। और कार्य करने के लिए गोता मारा सिंधु में, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। तू भी रत्न को पाएगा जब गोता गहन लगाएगा। और कवि कहता है, हाथ जो कुछ ना आए, हाथ जो कुछ ना आए, समझना डुबकी अभी अधूरी है। ऐसा नहीं कि समुद्र में रत्न नहीं है, ये तो प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। हाथ जो कुछ ना आए, समझना डुबकी अभी अधूरी है। और कितना भी मुश्किल हो, लेकिन पहला कदम जरूरी है, पहला पग तो आपको उठाना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा यहां मन से तैयार होकर कि भाई अब पहले प्रभु से ही मिलना है, बाकी सब काम बाद में होते रहेंगे, बने बिगड़े अब जो भी हो, एक बार तो धीरज धरना पड़ेगा। हां, इससे कम में तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। इससे कम में जिसको आप कमाई समझ रहे हो ना, वो तो भाग्य का लिखा है भाई, कुछ मत करो तो भी आएगा। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अरे मैंने तो बहुत बार देखा, ये तो बहुत अनुभव किया मैंने संसार में अपने आसपास। एक व्यक्ति बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, ना उसको ढंग का पहनने को मिलता है, ना खाने को। एक पड़ाई है बिस्तर में, वो खा ही रहा है और सो रहा है और खूब आनंद ले रहा है। कौन कर रहा है? प्रारब्ध है भाई, उसका पूर्व का पुण्य है।
प्रारब्ध है, वो अपना कार्य कर रहा है। तो हाथ जो कुछ ना आए, समझना डुबकी अभी अधूरी है। और कितना भी मुश्किल हो, लेकिन पहला कदम जरूरी है। देखो, किसी के लिए संसार रंगमंच है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है ना संसार को देखने का। और मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि संसार में युद्ध क्षेत्र है। यहां तो भीतर बाहर लड़ना पड़ता है, ये तो युद्ध क्षेत्र है। तो कभी कभी किसी कवि की कविता बड़ी अच्छी लगती है। वो कहता है, भाई लड़ना तो एक दिन है, कह रहे द्वंद्व कहां तक पाला जाए। बोले इस संसार रूपी द्वंद्व को कहां तक पालोगे? फिर द्वंद्व कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए? ये तो टलने वाला नहीं है भाई, लड़ना तो एक दिन है। इसलिए मैंने कहा आज लड़ लो, फिर 10-20 जन्म बाद मौका मिले तो लड़ना। अब पता नहीं तब हम तुम मिले ना मिले। आज तो संयोग बना है, आपके हमारे संग से सत्संग हो रहा है, तो संयोग बना है। तो कह रहे द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। वीर रस का कवि है, वो कह रहा है तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। पहला कदम तो उठाइए, चलिए प्रभु संभालेंगे। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। कहने वाले काम की बात कहते हैं, काम की बात है ये द्वंद्व कहां तक पाला जाए। कब तक पालोगे इस संसार के द्वंद्व को अपने भीतर? अभी थके टूटे नहीं, अभी और देखना है संसार, अभी कुछ और है जो देखना है। यहां कुछ नहीं है भाई, यहां थोड़ा देखकर भी अतृप्ति है, बहुत देखकर भी अतृप्ति है। यहां 1 जमा 2 3 और 3 जमा 3 6 नहीं होता। यहां 1 जमा 2 जमा 3 जमा 6 जमा 100 इज इक्वल टू 0। यहां कितना भी इसमें जोड़ते चले जाओ, 0 अंत में 0 है। यहां का गणित अलग है, समझ आ जाए तो। ऐसे बैठा बैठा चिंतन चलता रहता है, तो मैं सोच रहा था कि भाई देखो सबने किया, सबने पुरुषार्थ किया। वो सबका पुरुषार्थ काल ब्याल को खायो, प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। सब तो काल ब्याल ने ग्रस लिया, क्या बचा यहां? किसी का नाम थोड़ी देर के लिए रहा और किसी का वो भी नहीं है। इसलिए आपको निवेदन किया जाता है, बाप अपने मन का गुरु बनना, एक कहीं भी मत जाने देना मन को, मन का हाथ पकड़ना, पकड़े रहना। इसीलिए सत्संग है, साधन को हरि भजन है। और क्या सत्संग सहाय, सत्संग सहायक है। संत का शब्द सहायक बनेगा आपका। आप एकदम फिसलने लगो और फिसलते फिसलते कोई आपका हाथ पकड़ ले तो गिरने से बच जाते हो ना। ऐसे ही संत की बात है, ऐसे ही संत के शब्द हैं। राह तो रपटनी है और पैर भी फिसलता है, पैर भी फिसलता है, लेकिन संत की बात हाथ पकड़ लेती है, संभाल लेती है। पर डुबकी लगाना भाई, जो डुबकी लगाने वाला होता है ना, वो एक प्रकार से अपने प्राणों को हाथ पे रखकर डुबकी लगाता है। उसको कभी कभी खबर नहीं होती कि लौट कर आएगा कि नहीं, क्योंकि जाना कहां है, उसको तल तक जाना है मोती लेने के लिए। मोती कहीं बीच में तो है नहीं, बहुत गहरे में मोती है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, वो भीतर मोती है। उसको ये पता नहीं कि मैं वापस लौट कर आऊंगा कि नहीं, पर वो रत्न के लिए गया है। ऐसे जो इस मार्ग पर गए, वो भाई आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े एक तरफ करके, और जो रस की बात चाहे तो फिर सर की बात छोड़े। फिर आगे कहते हैं, पिया पिया रस जानिए, उतरे नहीं खुमार, नाम अमल माता रहे, पिए अमीर सार। फिर कह रहे और जिसने पिया है उसका लक्षण क्या है? पिया पिया रस। जिसने पिया, क्या पिया? पिया रस, प्रियतम का रस पिया है। पिया पिया रस जानिए, फिर उतरे नहीं खुमार।
अब ना रहूंगी मैं अटकी। खुमार, अरे एक थोड़े से समय के खुमार के लिए व्यक्ति कितना परिश्रम करता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करता है, थोड़े से समय के लिए खुमारी चढ़ जाए इसीलिए तो करता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है। और यहां कह रहे नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, पिया पिया रस जानिए उतरे नहीं खुमार। यहां पर ध्यान रखना भाई, इसको पीने का एक अवसर देता है, वो एक अवसर देता है, वो अवसर न चूक जाए। रैदास जी के पावन चरित्र में हम श्रवण करते हैं ना कि राजा आया रैदास जी के पास, अब उसने ढुलका दिया। अब रैदास जी तो कठौते में चमड़ा धो रहे थे, अब देखने में तो ऐसा लग रहा है रैदास जी चमड़ा धो रहे हैं, पर वो मानसी सेवा कर रहे थे, अपने ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे। अब राजा आया, उसने प्रणाम किया, अब वो तो अपनी भाव भावना में मग्न थे, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। तो उन्होंने वही कठौते का जल था, कहा कि लो चरणामृत ले लो राजन। अब राजा के मन में अवज्ञा का भाव आया, चमड़ा धोने वाला जल, उसी जल में चमड़ा धो रहे हैं। लेकिन रैदास जी का बड़ा आदर था, राजा आदर करता था, तो ले तो लिया और उसको ढुरका दिया। वो जो वस्त्र पहना था उसकी बाह में ढुरका दिया। अब उससे दाग पड़ा, जो जिस धोबी ने वो धोया वस्त्र, दाग छूटा नहीं, तो उसने दांत से दाग छुड़ाने का प्रयास किया। और जैसे ही उसके मुख में वो एक बूंद पड़ी, अब धोबी तो मतवाला हुआ डोल रहा है काशी में। तब राजा को महिमा समझ में आई। इसलिए भाई ये जो अब अवसर हाथ आया इसको चूकना नहीं। नित्य प्रति इस बात का विचार किया करो कि ये घटना हमारे जीवन में क्यों घट रही है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको यह सुनने के लिए यहां नित्य प्रति क्यों बैठाया जा रहा है, क्यों हुआ है, कैसे क्यों बना आपका मेरा ये संयोग। मैं ये कहता हूं, आप ये सुनते हैं, प्रभु प्रेरणा करते हैं, हम बार बार इन सब बातों का जो कथन श्रवण चिंतन मनन कर रहे हैं, यहां पर क्या कारण है। प्रभु चाहते हैं कि अभी अवसर चूक ना जाए, लगाइए गोता, क्योंकि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। भजन कहना और भजन होना, इसके बीच में भजन करना है, करना, कहने और होने के बीच में करना है। कहने से नहीं होगा, करने से होगा, करने से होगा। और मैं कहता हूं अपनी ओर से हम केवल एक तैयारी कर सकते हैं, एक बात बस अपने जीवन में ले आइए कि भाई अब सुख हो दुख हो भला हो बुरा हो, अब अपने प्रभु अपने स्वामी के अतिरिक्त कहीं नहीं देखेंगे। बस जो करना था कर लिया, सबको प्रणाम कर दो, सबको प्रणाम कर दो, सब ओर से मन समेट कर भाई अब किसी और की और नहीं देखेंगे। अब ये जीवन की डोर दे दी प्रभु के हाथ में। देखो कैसी बात कबीर कहते हैं, कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, सतगुरु की साकर गले, जित खींचे तित जा। कैसे कैसे संतों ने समर्पण किया है। कबीरा कुत्ता राम का और मुतिया मेरा नाम, सतगुरु की साकर गले, अब जित खींचे तित जाऊं। यहां तक लाना पड़ेगा मन को, कोई संकल्प नहीं अपना, क्या करें क्या ना करें ये प्रश्न रहे ही नहीं। कल भी मुझसे किसी ने पूछा था कि जब दो बात हो तो समझ ना आ रहा हो कि कौन सी सही है तो क्या करें। ये प्रश्न कोई आपका थोड़ी है, तो सारे संसार का प्रश्न है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक द्वंद्व कैसे मिटेगा, ये तो सारे संसार का प्रश्न है भाई। ये तो सबके जीवन में ऐसी स्थिति है। अब इसके लिए कोई एक उत्तर थोड़ी दिया जा सकता है कि ये चुनिए ये ना चुनिए। खबर नहीं आपका प्रश्न क्या है, दो मार्ग कौन से हैं, कौन इसका उत्तर देगा। और किसी के द्वारा उत्तर दिया गया सही हो ये भी नहीं कहा जा सकता। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, प्रश्न का उत्तर मिल जाए ये बड़ी बात नहीं है, प्रश्न ना रहे, पूछना ना हो आपको कुछ। हमको तो वहां जाना है जहां कोई प्रश्न नहीं है। सतगुरु की साकर गले, जित खींचे तित जा।
एक और बात कहते हैं, वो कहकर आज वाणी को विराम देते हैं। कबीरा भाठी प्रेम की बहुतक बैठे आए। ये जो प्रेम की भट्टी में जो ये मद पक रहा है, पीने के लिए तो बहुत आकर बैठे हैं। कबीरा भाठी प्रेम की और बहुतक बैठे आए। सिर सौंपे तो पिएगा, ना तर पिया न जाए। सिर सौंपेगा तो पिएगा। कबीरा भाठी प्रेम की बहुतक बैठे आए। कह रहा हूं ना मैं आपसे, तो गली गली में चर्चा हो रही है। भाई जाओ अपने प्रश्न पूछो, उत्तर ले लो। पर कह रहे सिर सौंपे तो पी बसी और नातर पिया न जाए। तो तब तक पिया नहीं जाएगा, पहले ही तो ये काम करना है। हम क्या करते हैं कि एक बार सब ठीक हो जाए फिर भजन करेंगे। यही करते हो ना, एक बार बच्चे बड़े हो जाए, एक बार बच्चों की शादी हो जाए, एक बार ऐसे हो जाए, एक बार सब ठीक हो जाए फिर भजन करेंगे। वो एक बार सब ठीक होता ही नहीं, किसी का नहीं हुआ, या तो ठीक गलत रहता ही है। एक बार सब ठीक नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं जहां लिखा रहता है ना सर्व मनोकामना पूर्ण, झूठी बात है वो। कोई सर्व मनोकामना पूर्ण नहीं होती किसी की, कभी नहीं होती। ये सब झूठ का व्यापार है। तो आप कहते हो एक बार सब ठीक हो जाए तब भजन करेंगे, वो तो समय आएगा नहीं भाई। और जब ये स्थिति हो भाई ठीक हो न हो भजन करेंगे, फिर कैसा प्रश्न है। और फिर एक बड़ी उज्जवल स्थिति है, एक बड़ी उज्जवल स्थिति है। एक तो ये है कि ठीक हो तो भजन करेंगे, वो तो घर ही बैठो, वो तो घर बैठो, वो तो टीवी चलाओ। चलो आजकल तो टीवी नहीं चलाते, अपना यूट्यूब चलाओ और हम जैसे बहुत भांति भांति के रंग बिरंगे लोग आपको सुना रहे हैं, सुनो। तो वो तो वही रहो। फिर एक है कि अब भला हो या बुरा हो पर अब चलेंगे। लेकिन जो सबसे उत्तम है वो कौन है? वो कहता है कि भाई बुरा होता ही नहीं, जो ही प्यारो करे सोई मोहे भावे। भला ही भला होता है, क्या बुरा होता है? बुरा तो एक हो रहा है भाई, भजन नहीं हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। भले की प्रतीक्षा में भजन नहीं हो रहा है, इससे बुरा और क्या होगा? ये बुरा हो रहा है, होता ही जा रहा है। आपको सुध नहीं है। प्राणी नामना चेतही मद माया के अंध, कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, परत ताही जम फंद, परत ताही जम फंद। तह हनुमंत विपटि प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हो, जब तक सुमिरन भजन न होई। अभी परसों की बात है, किसी ने लिख कर दिया था, बोले कि कहां जाए हम, किससे पूछे, आप हमारी बात ही नहीं सुनते। जिसको पूछना है उसकी बात मुझे सुननी नहीं भाई। मैंने कहा ना, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत लोग बैठे, वहां जाकर ले लो। हमारे पास ऐसे किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। हमारे पास तो वो आ जाए, कोई एक आ जाए जो कहे भाई कोई प्रश्न नहीं है, आप बताइए कहां चलना है, कोई प्रश्न नहीं है हमारा, कुछ पूछना नहीं है हमको। और हो सकता है किसी को लगे कि मेरे बोल बड़े हैं, पर मेरे नहीं है। जो बोल रहा है वो बड़ा है, उसी के बोल बड़े हैं। कोई ऐसा होकर आए और चलकर देख ले, ऐसा होकर कोई आए और चलकर देख ले। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये मार्ग उसको दिखाएगा जीवन मुक्ति का सुख क्या होता है।
अरे संसार का कोई पद हो, ये तो परम पद की बात है। भगवान की भक्ति ये तो परम पद है। भक्त हो जाना तो परम पद पर प्रतिष्ठित हो जाना है। व्यास जी अपनी वाणी में यही तो कहते हैं, परम पद क्या है? अरे भगवान का हो जाना यही परम पद है। श्री ध्रुव जी की मां ने ध्रुव जी से यही तो कहा, बोले इस पद से तो तुझे मृत्यु एक दिन उठाकर पटक देगी, तू बैठ भी गया तो। बोले एक ऐसा पद है जहां से मृत्यु भी नहीं हिला सकती, जहां से कोई च्युत कर ही नहीं सकता। बोले तो उस पद पर जाकर बैठ। धन्य ऐसी माता कि बेटा अब जीवन में ऐसी स्थिति आ ही गई है, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अब तो उसी पद पर जाकर बैठ, उससे नीचे किसी पद पर नहीं बैठना। तो भगवान की भक्ति तो परम पद है। अरे ये तो परम पद की बात है। संसार में भी किसी ऊंचे पद पर बैठना हो तो व्यक्ति कितना परिश्रम करता है, फिर प्रतियोगिता होती है, परीक्षा होती है, और उस प्रतियोगी परीक्षा में कहते 0.001% परिणाम आता है। कितने हजारों लाखों लोग फिर भी कितनी परिश्रम करते हैं। एक मूलभूत योग्यता तो चाहिए ना, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए मूलभूत योग्यता चाहिए। मूलभूत योग्यता है, क्यों, क्या, कैसे, एक और रखकर आइए, उठाइए नाम का ये दीपक हाथ में और चलिए। कुछ कहिए नहीं, कुछ पूछिए नहीं, बस चलिए। हमको पूछने सुनने में अपना समय लगाना ही नहीं है, चल दीजिए। इसी के लिए कह रहे हैं, चढ़ के मैन तुरंग पे निक से पावक माई। कोई गारंटी लिख कर नहीं दी जाएगी यहां पर, कोई आपको यहां कागज पर लिख कर नहीं दिया जाएगा। यहां तो संत कह रहे हैं कि जिसके पास आए हो उसका स्वभाव कैसा है, कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन ले हूं दे हूं छटाक नहीं, सब ले लेता है, बोले देता कुछ भी नहीं। नरसिंह मेहता जी जब केदारा राग गिरवी रख दिया और फंस गए, अब लोगों ने कहा कि बोले कि आज गिरे माला तो हम जाने ये सिद्ध है, अब केदारा गा नहीं सकते, भक्त है भाई, सच्चा है, केदारा राग गिरवी रख के दिया है, और केदारा राग से ही ठाकुर जी रीझते हैं। अब वो और सब राग गा दिए, सुबह से शाम हो गई, माला जो कि त्यों है। अब नरसिंह कहते हैं कि 6 से चिपटा कर बैठा है ये माला अपने हृदय से, गिन गिन कर कहते हैं नरसिंह, यही मैंने आशुतोष का भजन किया होता तो वो तो अपने घर आने वाले पुरोहित को सोने की नगरी दे देते हैं। मैंने नारायण का भजन किया होता तो कहां पहुंच जाता, पर क्या करूं, मेरे भाग्य में तो लिखा है, विवश हूं, तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अब तू मार या तार, तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तो वो तो पहले ही कहते हैं भाई हम तो नहीं देंगे, फिर भी मर मिट रहे हैं, मरने मिटने वाले। इसीलिए कहा कि ये वो नगमा है हर साज पे गाया नहीं जाता, सिर सौंपे सो पीबसी और नातर पिया न जा। आज की बात यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।